महाराज जी, हमारे दूसरे पॉडकास्ट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछली बार पॉडकास्ट आपके साथ किया था, कलयुग की बातें करी थी जी और आप आए और श्री कृष्ण की बात ना हो, राधा रानी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और उनको समझने की छोटी सी कोशिश करेंगे। जैसे मैं ना कई सालों से वीडियो बना रहा हूँ, तो राधे राधे बोलना मेरा वो एक है कि हर वीडियो के एंड में राधे राधे, हर वीडियो की शुरुआत में राधे राधे बोलना। और ये अपना पर्सनल अनुभव आपको बताऊं कि अब काम अपने आप बनने लग गए हैं। जब से राधा को मांगा है और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप ही आ जाता है। तो वो जीवन में वो सुकून मेरे ये राधे राधे की वजह से आया। तो ये बहुत बड़ा महामंत्र है मेरे लिए तो। और राधा का नाम ज़्यादा बड़ा है श्री कृष्ण से, ऐसी अनुभूति होती है। और राधा जी जल्दी काम करवा देती हैं आपका, ऐसी भी अनुभूति होती है। तो क्या ये सच्चाई है इसमें? अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि सांसारिक दृष्टिकोण से काम बनाने के लिए वो नाम है, पर हमारे ब्रज में उसकी रीति अलग है। वहाँ केवल उपासक और केवल प्रेम उपासी लीला चिंतन के लिए राधा नाम का आश्रय लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमारे काम बने या कुछ ऐसा, हमारे ब्रज में ऐसी भावना नहीं है। पर यह है कि अगर मैं बिल्कुल सांसारिक दृष्टिकोण से बोलूं तो जो आप श्री किशोरी जी का नाम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं किशोरी जी काम बनवाती हैं, फिर आपके काम ठाकुर जी करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ही आपने कहा राधा, तो हमारे यहाँ एक श्लोक है, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं, तो राधा बोलते समय जैसे ही आप रा बोलते हैं ना, तो वैकुंठनाथ पति योगेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण की सिंहासन हिल जाता है। क्यों? उनको इतना प्रिय है कि वो अपने लाख करोड़ काम छोड़ करके सुनने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। अभी मैंने कहा राधा 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 4 बार कहा, निश्चित है इस कमरे में 5 लोग बैठे हैं, लेकिन अभी ठाकुर जी एक क्षण के लिए आए होंगे और सुन करके गए होंगे कि कोई राधा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये, जो अब मैं सांसारिक दृष्टिकोण से बात करूं, जब आप कहते हैं कि राधा नाम का आश्रय लेने के बाद सब काम बनने लगे, कैसे? किशोरी जी थोड़ी काम कर, वो तो राजकुमारी हैं, वो तो सदा रहती हैं। पर जब कोई व्यक्ति राधा नाम आश्रित हो जाता है तो बाकी काम फिर ठाकुर जी बना मैं, चल भैया तेरे काम में मैं करूँगा, तू या गातो रहे, तू या को बोलता रहे, मुँह को सुनाता रहे, तेरे काम सब मैं कर दूँ। श्री कृष्ण की वृंदावन में छवि कैसी है? वृंदावन अब मैं सुना दूं, बता दूं, तो बता आप बस दीजिए। इसमें कोई अब संशय मत करना भाई, कोई संसार संशय के नहीं। लोग। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे पूरे विश्व में वो राजा हैं, और हमारे वृंदावन में दास हैं। कौन के? श्री जी के। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। सांवरो जिसके सदा अधीन है, अधीन मतलब ऐसे खड़े रहते हैं ठाकुर जी किशोरी जी के सामने। तो हमारे वृंदावन में अगर आपको ठाकुर जी की छवि कैसी, तो श्री लाडली जी के दास की छवि है हमारे ठाकुर जी की। वो सदा, वैसे तो देखो एक दूसरे के सदा प्रेमी हैं, एक दूसरे के भाव को वर्धन करें, एक दूसरे के आनंद प्रेम में उत्साह करें, पर हमारे प्रेम का एक स्वरूप है कि अपने प्रेमी के आगे झुक जाना, अपने प्रेमी के आगे नतमस्तक हो जाना। वो स्वरूप योगेश्वर कृष्ण का वृंदावन में। आजकल वृंदावन में भीड़ बहुत हो रही है। वो हो रही है प्रदर्शन की, दर्शन की नहीं है। प्रदर्शन मतलब अब क्या हो गया है कि लोग बाग अभी तक अपना मैं क्या खा रहा हूँ ये दिखा रहे थे, मैं क्या पहनना हूँ ये दिखा रहे थे, मैं क्या पी रहा हूँ ये दिखा रहे थे, पर अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो मैं मंदिर गया, मैंने राधा यहाँ लिखवा लिया, मैंने जाकर के इस्कॉन में नाचा, मैं गया प्रेम मंदिर में जाके मैंने ये किया। अब वास्तविक में तो वो भक्त नहीं है, पर रील्स में वायरल होने के लिए एक वायरल म्यूजिक पर नाचेंगे गोपियों की तरह, दिखाएंगे कि हम वैष्णव भक्त हैं। तो ये प्रदर्शन, ये नहीं होना चाहिए, वास्तविक हृदय में आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी तो है कि किसी बहाने से तो राधा हाँ, नाम वो बोल रहा बात है। तो फिर तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। नारद जी कहते हैं भागवत में, किसी भी उपाय से सही मन लगना चाहिए ठाकुर जी में, परंतु जरूरी थोड़ी ऐसे ही सीधे सीधे, ठीक है एक बार एक बहाने से लग गए, तो अब उस बहाने को वास्तविकता भी तो बनाओ, धीरे धीरे वो वास्तविक भी होना चाहिए। तो ये बात ऐसा कहते हैं कि जैसे वृंदावन ना हर कोई नहीं जा सकता, जिसको ठाकुर जी बुलाएंगे वही आ पाएगा। ठाकुर जी नहीं, श्री जी बुलाएंगे। जिसको श्री जी चाहेंगी वो वृंदावन पधारेगा। आप अपनी चाह से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना से आप वृंदावन नहीं जा सकते। आप अगर वृंदावन की तरफ गाड़ी मोड़ गए हो तो समझना ठाकुर जी याद कर रहे थे। जैसे ही वृंदावन में गाड़ी प्रवेश कर जाए तब कहना नहीं, श्री जी याद कर रही थी।
वृंदावन यहाँ बैठ के नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में कहीं पर बैठ के वृंदावन की याद आ जाए तो समझना ठाकुर जी ने आपका स्मरण किया। लेकिन आप फ्लाइट में बैठ गए तो भी समझना ठाकुर जी स्मरण, गाड़ी पकड़ करके नोएडा से दिल्ली की ओर जाने तो भी ठाकुर। लेकिन वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करो, वृंदावन में जब पहुंच जाओ, प्रेजेंट हो जाए, तब कहना नहीं ठाकुर जी नहीं। ठाकुर जी करते तब तक तो वृंदावन से बाहर ही रहते, वृंदावन के भीतर आ गए, इसका मतलब श्री जी ने याद किया था, श्री जी स्मरण कर रहे थे। कौन सी वो जगह है जो अगर वृंदावन कोई जाए तो जरूर जाना चाहिए उसे? वृंदावन में एक कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जिसको हम स्पेसिफिक कहें कि वो ही श्रेष्ठ है। वृंदावन के कण को मरम न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने। वृंदावन का कण कण, वृक्ष वृक्ष, हर स्थान, आप बस सीमा जो वृंदावन का जो परकोटा है उससे भीतर पहुंच जाओ, उसके बाद फिर चाहे कहीं पड़े रहो। कोई मंदिर जो बताना चाहें आपकी, इन मंदिरों में जरूर जाना? जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। कोई एक अभी क्या हो गया है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, वैष्णव जन केवल बिहारी जी तक ही सीमित रहते हैं। बिहारी जी को हम लोग ब्रजवासी जन ऐसा कहते हैं कि भाई वृंदावन बचो रे, या हमारे बिहारी जी बाहर खड़े हो गए, बोले मेरे पास ही आओ, यहीं से लौट जाओ, ताकि वृंदावन सुरक्षित रहे भीतर। पर मैं चाहूंगा कि वैष्णव यदि आप भाव से बन गए हो तो वृंदावन के भीतर प्रवेश करो। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन, मुख्य रूप से हमारे वृंदावन में राधा रमन, राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी विराजमान है। बाकी मंदिरों का तो शहर है, 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं। गोपीनाथ जी को कई ठाकुर हैं, वो मुगल काल में बाहर प्रस्थान कर गए तो राजस्थान में विराजते हैं। बाकी वृंदावन जाओ तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि वृंदावन जाते सबसे पहले वृंदावन के धूल कण को माथे से लगाओ। दूसरा, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो। तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चौथा, श्री यमुना जी को प्रणाम करो। पांचवा, श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। उसके बाद कहीं भी जाओ। ये 5 पहले, जैसे स्कूल में शूज़ होने चाहिए, टाई होनी चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, ड्रेसअप होने चाहिए, तब आप क्लास में एंट्री करोगे ना। ऐसे ही वृंदावन की भी ये यूनिफॉर्म है। पहले रज को माथे से लगाओ, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, वृक्षों को प्रणाम करो, यमुना जी को वंदन करो, गोपेश्वर महादेव को वंदन करो। ये 5 लोग हैं, इनको पहले वंदन कर लो। फिर आप बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमन जी जाओ, राधा दामोदर जाओ, कहीं भी जहां आपका मन करे जाओ। निधिवन की कोई कथा सुनाइए। निधिवन क्या है? श्री निधिवन जो है, यहाँ पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज विराजते थे और हरिदास जी वहाँ पर अपनी साधना करते थे। हरिदास जी कौन हैं? जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वहाँ पर रह कर के खूब साधना करते थे और गायन के वे अधिष्ठाता थे एक प्रकार से। उन्हीं के शिष्य थे तानसेन, जो राग मल्हार गाते तो वर्षा होती, राग दीपक गाते तो दीप जल जाते थे। तो वो उनके शिष्य थे। सोचो गुरु जी क्या होंगे, जिन तानसेन का नाम अकबर आदि राजा भी सुनकर के अपने 100 काम छोड़ते थे, पर उसको सुनना है। सोचो उस तानसेन के गुरु जी थे स्वामी श्री हरिदास जी, वो वहाँ विराजते थे। स्वामी जी महाराज वहीं रहते थे, उनके कुछ शिष्यगण भी रहते थे। स्वामी जी गायन करते थे और एक कुंज, वृक्षों की एक कुंज थी, उस कुंज को प्रणाम करते थे। सबने पूछा कि आप इस कुंज को प्रणाम क्यों करते हो, क्या है इस कुंज में? तब एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि आप जाइए, जा करके उस कुंज में प्रणाम करिए और वहाँ से कुछ प्रसाद लेकर के आना, वहाँ कोई विराज रहे हैं। तो जब उनके शिष्य वहाँ गए, उन्होंने जा करके प्रणाम किया, नेत्र उठा करके देखा तो युगल श्यामा श्याम दोनों विराज रहे थे। दोनों का दर्शन करके बोले, गुरु ने दृष्टि दी तो दिख गए, नहीं तो लगता था खाली कुंज है। दोनों का दर्शन करके कहा कि गुरुदेव ने कहा कुछ प्रसाद लेकर के आना, कुछ प्रसाद दीजिए। तब श्यामा और श्याम दोनों एकाकार रूप हो गए और वहीं बिहारी जी प्रकट हो गए। तब बिहारी जी को ललिता और विशाखा श्री राधा रानी की सखियों ने उन शिष्य को प्रदान किया। तब श्री हरिदास जी के वे शिष्य अंदर से बिहारी जी को लेकर के आए और ला करके श्री हरिदास जी को प्रदान किया। हरिदास जी भाव विह्वल, नेत्रों से आंसू, श्यामा श्याम का एकाकार रूप श्री बिहारी जी प्रकट हुए। तब से बिहारी जी निधिवन में विराजते थे। फिर बाद में वो सेवा गृहस्थों के उसमें आ गई, क्योंकि संत महापुरुष तो अपने भजन में इतने तल्लीन हो जाते, कई बार भोग लगाना ही भूल गए, कई बार ठाकुर जी शयन कराना भूल गए। तो फिर गृहस्थाश्रमियों के पास से सेवा आई। तब निधिवन से ठाकुर जी आकर के मंदिर में विराजमान हो गए। एक सेठ जी ने मंदिर बनवा करके
ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किया। वो कुंज बिहारी वाला मंदिर। हाँ, बिहारी जी प्रकट हुए निधिवन में। कहते हैं कि निधिवन में रात में कोई देख नहीं सकता, जा नहीं हाँ, सकता। ऐसा वहाँ का भाव है वृंदावन का। केवल निधिवन नहीं है, निधिवन और सेवा कुंज, इनको प्रधान रूप से कहा जाता है कि रात्रि में वहाँ के लता गुल्म पत्र आदि ये सब जो है, ये सब गोपी बन जाते हैं और ठाकुर जी नित्य रास विहार करते हैं वृंदावन में, तो वहीं करते हैं। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति रात्रि में वहाँ जाकर के देखने का प्रयास करे, अब साधना है नहीं, भजन इतना है नहीं, शुद्ध इतने है नहीं, अब तुम देखने जाओगे तो देख ही नहीं पाओगे। हमारे पास में सूर्य को देखने की शक्ति नहीं, तभी तो हम नहीं देख पाते। अगर हम प्रयास करेंगे तो नेत्र खराब हो जाएंगे। ठीक वैसे ही साधना, भक्ति, साधन ये सब नहीं है। आप ठाकुर जी की उस लीला का दर्शन करने जाओगे, आप संसार को बताने लायक रह पाओगे? या तो मृत्यु हो जाएगी या गूंगे हो जाओगे, बहरे। ऐसा कोई भी पहले कभी हुआ था? कैसा हुआ है? तो लोग बाग इसलिए उस स्थान को मानते हैं कि रात्रि में ठाकुर जी आते हैं। मेरा ऐसा मानना है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, उसमें कोई नहीं जाता। ठाकुर जी के प्राइवेट स्थान है, वहाँ पे ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं, क्यों जाके देखना कि क्या कर रहे हैं। हाँ, हमको विश्वास है ठाकुर जी कर रहे हैं आनंद, वो क्यों उसके भीतर प्रवेश करना है। तो फिर ये बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी दिख गए तो फिर संसार के तो रह नहीं पाओगे, ना किसी को बताने लायक रहोगे, ना किसी के होने लायक रहोगे। इसलिए भैया संसार में बने रहो, ठाकुर जी को अपनी लीला में करने दो।